नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र का 2 सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे पहले अगर 4 सेट नहीं देखे हों तो ज़रूर जाकर देखिएगा। आज आपका 5वां सेट है और इसके साथ ही साथ कई सारी बुक कवर हो रही हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और पूरा का पूरा लाभ उठाइए। 5वें सेट का पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? तो यह आएगा आपका व्यक्त के अंतर्गत। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, जो है 1850 से माना जाता है। ठीक है ना, आधुनिक काल 1850 से शुरुआत मानी जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? इसमें से एक वचन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, तीसरे का नदी जो है एक वचन है। बाकी आपके दर्शन बहुवचन है, नाम से हो जाता है। जैसे बोलते हैं सब ना सामान्य बोलचाल में, आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब जो है यहाँ से बहुवचन हो गया। देखिए वाक्य प्रयोग करके आप लोग जो है वचन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंठ तालव्य कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको कंठ तालव्य कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए तथा ए जो होते हैं ये आपके कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए, आपका कृतघ्न किस तरह से लिखेंगे? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका 5वें क्वेश्चन का सही जवाब। कृतघ्न आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कवित्री हो गया, कृतघ्न हो गया, और ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति कैसे लिखेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी से होगा, अतिशयोक्ति बड़ा वाला से होता है। इसमें से इस तरह से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तथापि का संधि विच्छेद बताइए। तथापि का बताना है तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तथा धन अपि होता है तथापि का संधि विच्छेद। तथा धन अपि होता है तथापि का संधि। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका जो है कौन सी संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है। उज्ज्वल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत धन ज्वल होता है। ये आपका एक व्यंजन संधि, ठीक है ना, उत धन ज्वल होता है उज्ज्वल का संधि विच्छेद। और क्या है? व्यंजन संधि है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका बैलगाड़ी शब्द में समास बताना है। कौन सा समास हो जाएगा? सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, तत्पुरुष समास है बैलगाड़ी में। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। बैलों की गाड़ी, इसमें जो है विभक्ति आ जा रही है। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आपको पता है कि जो हाँ द्वंद्व समास होता है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है ना, उदाहरण के जैसे दिख लिया जाए, जैसे हो गया दाल भात, बहुत बार उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है ना, दाल भात हो गया, ठीक है ना, दिन रात हो गया, ठीक है ना, हो गया क्या? दिन और रात हो गया। ठीक है ना, ये सब जो है द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से कौन सा शब्द है जो दूर उपसर्ग से बना है? सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, दुर्दशा। ठीक है ना, इसमें दूर उपसर्ग लगा है, यहाँ से क्या हो जाएगा? दुर्दशा हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है। दिया गया है आपका इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, सुरेश जो है इसमें कोई किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है ना, सुयोग में सु लगा है, आपका अत्यधिक में अति लगा है, विदेश में आपका वी हो जाता है उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, कृत प्रत्यय लगता है। आपका कृत प्रत्यय तदिश प्रत्यय दोनों पढ़ाया गया है, जरूर देखिएगा। सही जवाब होता है इसमें ऑप्शन ए, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो आपका कृत प्रत्यय होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तत्सम शब्द बताना है। सही जवाब होता है ऑप्शन ए, आम्र जो है तत्सम शब्द है। ठीक है ना, आम का तत्सम जो है आम्र होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंचित शब्द का तद्भव शब्द बताना है। किंचित लिखा है, सही जवाब होता है ऑप्शन ए, किंचित शब्द का तद्भव आपका कुछ होता है। ठीक है ना, कुछ होता है किंचित का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाक शब्द का तत्सम बताना है। चाक शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? सही जवाब होता है ऑप्शन सी, चक्र होता है। ठीक है ना, चाक शब्द का तत्सम चक्र होता है, न कि चकवा। बहुत लोग चकवा पे भी लगाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, तद्भव बताना है। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो साफ शब्द दिख रहा है, मनई जो होता है ये आपका तद्भव शब्द है, मनुष्य का तद्भव है। ठीक है ना, मनुष्य का या मानव का तद्भव मनई होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जातिवाचक संज्ञा बताना है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा, लड़की भी जाति का बोध कराती है, लोहा भी जाति का है। अब पुस्तक भी सभी पुस्तकों का बोध कराता है, लेकिन जो है शैशव जो है वह जाति का बोध नहीं कराता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। फिर पूछा है आपका, रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? सही जवाब बनता है, यह जो है संज्ञा है। ठीक है ना, क्या है? संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है आपका, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो है बहुत अच्छा लड़का, यानी वह जो है एकदम निश्चित रूप से बता रहा है ना कि उसी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे दिया है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, दिया है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरण दृश्य क्या है? तो कहाँ रेखांकित किया? सुंदर के नीचे रेखांकित है ना, तो सुंदर क्या है? सही जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, सुंदर जो है विशेषण है। ठीक है ना, कि किसकी विशेषता बता रहा है? कबीर की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाता है। अगले पेज को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? सही जवाब होता है ऑप्शन डी, इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ठीक है ना, सकर्मक क्रिया है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय बताना है। अव्यय क्या वर्तमान है या तथा है, नया है या सुंदर है? सही जवाब बनता है ऑप्शन सी, तथा जो है वह आपका अव्यय शब्द है। ठीक है ना, कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथवा व्याकरण की दृष्टि है, यानी अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि कैसा शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह भी एक अव्यय है। ठीक है ना, क्या है? अव्यय शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? अमृत का पर्यायवाची आपको पता है, अमी होता है, पीयूष होता है, सुधा होता है, ये सब अमृत की पर्यायवाची होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा पीयूष। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर शब्द का पर्यायवाची बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, नागर जो है यह आपके चतुर शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कंचन की अगर बात करें तो ये कंचन जो लिखा है ये आपके सोना की पर्यायवाची होता है ना। ठीक है, सोना की पर्यायवाची होता है कंचन, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, बहुज्ञ होता है। ठीक है ना, बहुज्ञ होता है अल्पज्ञ का विलोम। ठीक है ना, ठीक है, यही अज्ञ की बात करें तो अज्ञ का विलोम आपका विज्ञ होता है, विज्ञ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाता है, यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रवर का विलोम बताना है। प्रवर शब्द का विलोम कौन सा होगा? सही जवाब है आपका अवर होता है। ठीक है ना, क्या होता है? अवर होता है, यहाँ से अवर हो जाता है। ठीक है, अंतिम का विलोम की अगर बात करें तो अंतिम का विलोम प्रथम भी हो सकता है, प्रथम भी हो सकता है, या पहला भी हो सकता है। ठीक है ना, अंतिम का विलोम पहला हो सकता है, जो है प्रथम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत का समय हो गया, खाली स्थान भरना है ना। रामायण और महाभारत का समय दिया है, उसको खाली स्थान भरना हो गया, पर ये ग्रंथ अभी भी तक नए हैं, तो इनका समय जो है
जो है क्या हो गया आपका कालातीत हो गया, यानी समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी यह अभी ग्रंथ अभी तक नए हैं। ठीक है, तो भरेंगे उसमें कालातीत, तो शब्द क्या बनेगा, रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया पर ये ग्रंथ अभी भी नए हैं। अगला क्वेश्चन, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए या संबद्ध रहना चाहिए। सही जवाब है जो है देश की रक्षा के लिए सभी नागरिकों को उद्यत रहना चाहिए। ठीक है ना, उद्यत रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या है, यानी ऐसा स्थान जहाँ पृथ्वी, ग्रह, तारे आदि रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो वन में जो आग लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, सही जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, उसे दावाग्नि बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ देखो जठराग्नि दिया गया है, तो ये आपका पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। बड़वाग्नि बोलते हैं जो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर के बाद से। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन, प्लीज आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। दिया गया है आपका, अंडमान बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, माफ कीजिएगा, आडंबर है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्त क्या है। सही जवाब होता है ऑप्शन बी, ऊंची दुकान फीकी पकवान। ठीक है ना, ऊंची दुकान और फीकी पकवान यानी आडंबर ही आडंबर। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ सिंपल सा क्वेश्चन है, उचित निर्णय करना। ठीक है ना, उचित निर्णय करना यानी दूध का दूध पानी का पानी कर देना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है ना, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है ना, गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, क्या सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक मिश्र वाक्य है। ठीक है ना, कौन सा वाक्य है, यह एक मिश्र वाक्य है। यहाँ से माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या लगाएंगे, सी सही लगाएंगे, ऑप्शन सी सही लगाएंगे। हाँ, आप देखिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है ना, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य का रूप होगा। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य का कौन सा रूप होगा, इसका कर्मवाच्य के रूप में अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा। सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, मुझे से खाया जाता है। ठीक है ना, कर्मवाच्य में अगर इसे हम बनाएंगे तो हो जाएगा मुझे से खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है, मुझसे अलग रहता है। ठीक है ना, मुझसे के नीचे रेखांकित दिया गया। आपको पता है जहाँ अलगाव की स्थिति आती है वहाँ सिंपल सी बात है जो है अपादान कारक होता है। जहाँ अलगाव की होती है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। तो दिन जो आता है वहाँ पर कहीं भी आ जाए तो उसका जो है वह हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, दिन शब्द क्या है, पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है। देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक तो आपका स्त्रियां दी गई हैं, देखिए ये तो स्त्रियां दी गई हैं, एक स्त्रियों दी गई, इसी में लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन सही जवाब इसका होता है, नोट कीजिएगा इसे, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। क्या, स्त्रियां, स्त्री का बहुवचन क्या होता है, स्त्रियां होती हैं। यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, दिया गया है आपका, सीता सो रही थी। ठीक है ना, वाक्य का काल कौन सा बताना है।
ठीक है ना, काल बताना है, सीता सो रही थी में, तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन सी, ये आपका अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि सो रही है ना यानी कंटिन्यूस है, तो आपका ये अपूर्ण है। अगर यहीं दिया रहता सीता सो गई थी तो आपका जो है पूर्ण भूतकाल होता, लेकिन सो रही थी यानी जारी है अभी, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध देती है, सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, यह जो है परिमाण बोधक है, ठीक है ना, जहाँ नाप तोल की बात आती है वहां पर क्या होती है, परिमाण बोधक होता है, तो परिमाण बोधक है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द बताना है इसमें, अशुद्ध कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी बनता है, ठीक है ना, संकट, ठीक है ना, संकट इस तरह से नहीं लिखते हैं, ऊपर बिंदी रहता है, ठीक है, स के ऊपर बिंदी रहता है, आपका संकट इस तरह से होता है, ना कि आधन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? यानी हिंदी का विकास कौन सी भाषा से हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, हिंदी की जननी भी अपभ्रंश से कहलाती है। यहीं आदि जननी की बात करें तो संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना, आदि जननी होती है हिंदी की, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो इसमें से कौन सी भाषा है जो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है? सही जवाब हो जाएगा सिंधी भाषा, ठीक है ना, सिंधी भाषा जो है वह अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है, जो कि सौर सेनी अपभ्रंश की बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रेश ब्लड, ठीक है ना, फ्रेश ब्लड का उचित शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है अर्थ बात करें तो ये होता है आपका नया खून, ठीक है ना, नया खून होता है, यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना, निम्न वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद बताना है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एकल शब्द का विलोम बताना है आपको, एकल शब्द का आपको विलोम बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, बहुल होता है, ठीक है ना, बहुल होता है एकल शब्द का विलोम, यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, गज बदन का पर्यायवाची बताना है, तो गज बदन जो है ये आपके गणेश जी की पर्यायवाची होता है, एक दंत हो गया, गज बदन हो गया, ये सब जो है भगवान गणपति भगवान गणेश की ये सब पर्यायवाची होती है। तो यहाँ से हिंदी के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इसे हम लोग जो है रीजनिंग को स्किप करेंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है टाइम लंबा लेता है, इसलिए हम लोग पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जोड़िए, वहाँ आपको सारी रीजनिंग की भी पीडीएफ मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जोड़िए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम जो है इसके बाद से जो है सामान्य अध्ययन के 100 को जो है 50 क्वेश्चन बाकी के हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है आपका, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है। यहाँ से क्वेश्चन पहले ही क्लियर हो जाता कि इंडिका की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाता। वह मूल रूप से किस देश के थे? तो मेगस्थनीज जो है कौन से देश का निवासी था? सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, ये आपके ग्रीस का निवासी था। यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो इसमें जो है सबसे बड़े की अगर बात करें तो आ जाता है आपका 13वां शिलालेख। अशोक का 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत पहले से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी से हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है ऐसा शासक जो था जो हमेशा गिरा पड़ा ही रहता था और गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा इनके बारे में लेन पोल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो आपको पता है अकबर के संरक्षक जो है बैरम खाजी थे, जो है इनके संरक्षक थे। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाता है 104 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध जो है आपका
अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल का विभाजन जो है ऑप्शन ए से होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था और कौन से अधिवेशन में किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह का प्रारंभ जो है 1806 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, 1806 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 107 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। दिया गया है आपका क्वेश्चन है आपका, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी आपका ऑप्शन सी सही है, 10 मई 1857 को जो है मेरठ की छावनी में जो है प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था, यही मंगल पांडे जी वाला। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर जी जो हैं यह लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, 109 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो सबसे अधिक कार्यकाल जो है डॉक्टर बलराम जाखड़ जी का जो है कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है, 110 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आपको पता है राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके जो है सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है कितने सदस्य, 1/3 सदस्य जो है आपका सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ठीक ना, अगर कैबिनेट मंत्री की बात करें तो इस स्तर में आपके विपक्ष के नेता आते हैं। यहाँ से ऑप्शन सी सही है, 112 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से जो है ऑप्शन हम लोग बी को सही टिक करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन बी को सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है ना, उत्तराखंड में नहीं है की बात कर रहा है। सही जवाब होता है ऑप्शन बी, सिपकीला दर्रा जो है वह आपके सिक्किम में है, ना कि उत्तराखंड में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम की बात कर रही है, अधिक की बात नहीं है। तो सबसे कम की बात करें तो ये आपके मुकुट पर्वत है। तो इनमें से जो है सबसे कम ऊंचाई वाली चोटी है मुकुट पर्वत। और भारत का जो है सबसे ऊंची चोटी केटू है। अगर भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपका कंचनजंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन बी, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म जो है रेगिस्तान है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है थोड़ा छोटा करेंगे तभी अच्छे से दिखाई देगा। हाँ देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। राजधानी दिया गया है, देश दिया गया है, एक तरफ राजधानी दिया गया है। सही जवाब बनता है आपका, देखिएगा, तंजानिया की राजधानी की बात करें तो आपका डोडोमा है। केनिया की राजधानी की बात करें तो आपका नैरोबी हो जाता है। और नीमिया की बात करें तो इसकी राजधानी आपका जो है विंडहोएके हो जाते हैं। और मोरक्को की राजधानी रबात है। ठीक है ना, इस तरह से मिलाएंगे तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा बड़ा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है?
तो इसमें से देशों की बात कर रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया देश है जो, इसका कोई भी हिस्सा जो है सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश बंधु किसे कहा जाता है? ठीक है ना, देश बंधु की अगर बात करें तो आपके आते हैं चित्तरंजन दास जी, इन्हें ही देश बंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो राजस्व व्यय की बात करें तो इसका एक उदाहरण आपका एक प्रिंटर की मरम्मत है। ठीक है ना, प्रिंटर की मरम्मत, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए सही बनता है, मुद्रास्फीति आती है। ठीक है ना, मुद्रास्फीति होती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो ये आपके वृंदावन में है। ठीक है ना, वृंदावन में है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी, तो कहाँ पर रखी थी? सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दी थी? सारनाथ में दी थी, ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपको पता है रूमी दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका इखलास खां का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यह उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित है, ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, बदायूं। आते हैं अगले पेज की तरफ, प्लीज तब तक आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? ठीक है ना, पागल बाबा की मंदिर की बात कर रही है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन में ए भी है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यह मंदिर स्थित है, यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो बड़ा इमामबाड़ा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है आसफ उद दौला ने की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आसफ उद दौला। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया पार्क जो है माफ कीजिएगा, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है विक्टोरिया पार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? सोचकर बताइए आप लोग आंसर। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड जो है परिधीय उपकरण नहीं है, यहां से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है ना, क्या है? प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं फाइल्स बनाना। ठीक है, यानी पीडीएफ बनाना, ऑप्शन यहाँ से बी सही है, 131 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो ये इसका प्रचलन जो है आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1957 से लेकर 1962 तक था जो है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर जो है प्रचलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जो है जब यही पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 1962 था द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, तो उसके बाद ही तृतीय का आएगा ना। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 1963 से लेकर 1972 तक का काल तो था, उसमें जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रचलन शुरू हुआ था।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। माफ कीजिए, उच्चारण में थोड़ी तकलीफ हुई। सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मायोपिया जो है इसे ही हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें जो है नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देते हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, या बढ़ता है या घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन होता है। सही जवाब बन जाएगा आपका जंग जब लगता है तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। यहाँ से क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका भार जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें जो है पारा का होना आवश्यक है। यहाँ से ऑप्शन डी को हम लोग सही करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है। सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है ना, इससे जो है पाचन शक्ति अच्छे से होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऐसा होता है। ठीक है ना, इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऐसी चीजें होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी का फल प्रचुर स्रोत है, यानी नारंगी के फल में कौन सी चीज है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या किसका प्रचुर स्रोत है। सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, नारंगी जो है विटामिन का प्रचुर स्रोत है, यानी नारंगी में विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किन दो राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। सही जवाब है असम, ऑप्शन नंबर सी, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है इतने पुराने जो है सीमा विवाद को निपटारे के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 को किस संस्था ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया। इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया ने। ठीक है ना, स्पेस किड्स इंडिया ने ऐसा किया है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये बने हैं आपके ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति यानी 14वें उपराष्ट्रपति पद के रूप में जो है चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर बी, यह हुआ है आपका न्यूयॉर्क में। यहाँ से ऑप्शन बी को हम लोग सही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है। इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, सी टीबी इसका नाम है। क्या नाम है, सी टीबी। यहाँ से ऑप्शन ए हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही बनता है, उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है ना, आपके उत्तर प्रदेश में, ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है आपका किसके द्वारा जीता गया है। सही जवाब ऑप्शन डी, इसका जो है मध्य प्रदेश ने जीता है।
ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो देखिए 30वां भी पूछ सकता है, 31वां भी पूछ सकता है, 32वां भी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है नंबरिंग याद रखिएगा। तो यह मिला है आपके प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को मिला है 31वां सरस्वती सम्मान, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? सही जवाब है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है भूमध्य रेखा के आसपास के जो वर्षा वन होते हैं उसमें जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, कौन सी गैस होती है? तो ये जो है धान के खेत से निकलने वाली गैस जो है मीथेन गैस होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इसे जो आप लोग इम्पोर्टेंट में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाता है। इस तरह से हम लोग ने जो है 5वां प्रैक्टिस सेट आज कवर कर लिया है। कल तक आपको 6ठा 7वां भी मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।